सपना अपने सभी बेटों में संपत्ति का बंटवारा करती है। विवेक के हिस्से में सिर्फ पुराना सा मकान आया, जबकि उसके बाकी भाई कारोबार और बाकी जायदाद लेकर चले जाते हैं। माँ को एहसास होता है कि विवेक के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए वह उसे सोने के कंगन देती है और कहती है कि वह कारोबार शुरू कर ले। विवेक पुराने कपड़ों का काम शुरू कर देता है। उसके भाई बाजार में उसका मजाक उड़ाते हैं। एक दिन उसका मजाक उड़ाने के लिए भाई उससे कहते हैं कि वह उसकी दावत रखे, उन्हें दावत पर बुलाए। वे सब उसके यहाँ दावत पर आएंगे। विवेक घर जाकर परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती हुई कहती है कि कपड़ों की गठरी आज घर आ गई है। जब विनय ने कपड़े की गठरी खोली तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जायदाद का अन्यायपूर्ण बंटवारा। दरअसल इससे पहले विवेक के बड़े भाई ने फैसला सुनाने वाले अंदाज में कहा था कि राजा बाजार वाली सारी दुकानें मेरी हैं। दूसरे भाई ने कहा कि मेन रोड वाला शॉपिंग प्लाजा मेरा है। ये देखकर तीसरे भाई ने कहा कि बाजार वाले तीनों घर जो किराए पर चल रहे हैं वो मेरे हैं। विवेक ये सब देखता रह गया। बिना किसी न्याय के आपस में ही बांट ली थी और उसके लिए सिर्फ एक पुराना सा मकान बचा था। विवेक अपनी सादगी और आज्ञाकारी स्वभाव के कारण भाइयों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए चुप रहा। सपना ने कहा, मेरे विवेक के लिए क्या छोड़ा है? इसने भी तो सारी जिंदगी तुम्हारी बात मानी है। उन्होंने कहा कि सब लोग अपनी अपनी जायदादों में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा विवेक को लिए छोड़ें ताकि उसके साथ अन्याय ना हो। माँ की बात सुनकर तीनों बेटे कठोर स्वर में गुस्सा करते हुए कहने लगे कि विवेक ने कभी जिंदगी में कोई काम भी तो नहीं किया। अगर इसे दुकान नहीं मिल रही तो इसे मकान मिल रहा है, यही बहुत है। इतने समय से तो इसकी पत्नी और बच्चों का खर्चा हम उठा रहे हैं। वे तर्क देते हैं कि उसे दुकान चलाना, किराया वसूल करना या कारोबार की कोई सूझबूझ नहीं है और उन्होंने ही कारोबार को आगे बढ़ाया है, इसीलिए वे विवेक को कुछ नहीं दे सकते। भाइयों की बहस को बढ़ता देखकर विवेक चुपचाप माँ के कंधे पर हाथ रखता है। वह कहता है, भाई ये जायदाद आप सब ले लो, मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं अपनी माँ के साथ लेकर जा रहा हूँ। तीनों भाई नजरें चुरा लेते हैं। विवेक माँ को लेकर अपने पुराने घर चला जाता है। घर पहुंचकर विवेक की पत्नी, जो हमेशा जेठानियों की जूतियां सीधी करती थी और घर के सारे काम संभालती थी, खुशी से पूछती है कि बंटवारे में उनके हिस्से में क्या आया है। उसे उम्मीद थी कि अब उसकी जिंदगी दुख से खत्म हो जाएगी, मगर उसे नहीं पता था कि उसके पति का हक भी भाई खा चुके हैं। विवेक माँ को पलंग पर बिठाकर कहता है, माँ चिंता न करे, मेहनत करने वालों को भगवान कभी मायूस नहीं करता। वह कहता है कि शायद दूसरों की जूतियां सीधी करना ही उसका हुनर है और वह भाइयों से ज्यादा इज्जत कमा लेगा। पत्नी मायूसी से सर झुका लेती है। विवेक अब दोगुना मेहनत करने लगता है। एक रात जब विवेक देर से घर आ रहा तो माँ ने उसे कमरे में बुलाया। माँ ने कहा कि वह उसके साथ हुए अन्याय को पूरी तरह से रोक नहीं सकी, लेकिन वह चाहती है कि उसकी जिंदगी आसान हो जाए। विवेक उन्हें दिलासा देता है। इस पर माँ ने सिरहाने के नीचे से एक पोटली निकाली और विवेक के हाथों पर रख दी। पोटली में सोने के कंगन थे जो काफी भारी थे। विवेक उन्हें वापस माँ के हाथ पर रख देता है, मगर माँ जिद करती है कि वह कंगन बेचकर कोई काम शुरू करे। विवेक पत्नी से सलाह करता है और पत्नी भी कहती है कि वह इन्हें बेचकर कारोबार शुरू कर ले और बाद में वे माँ के लिए नए कंगन बनवा देंगे। विवेक ने माँ और पत्नी की बात मानकर कंगन बेच दिए। उसके हाथ में अच्छी खासी रकम आ चुकी थी। उसने पुराने कपड़ों का काम शुरू किया। वह वाज की लगदियाम लगाकर उनके ऊपर ही रस्सियां बांधकर फुटपाथ पर ही दुकान लगाता था। भाइयों ने उसे पुराने कपड़ों का कारोबार करते देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे। वह उसकी मेहनत को देखकर और भी जलने लगे। अपनी जलन निकालने के लिए उन्होंने नया प्लान बनाया। उन्होंने फिर से विवेक को ताना मारते हुए कहा, पुराने कपड़ों के कारोबार से तुम्हारी कमाई तो अच्छी खासी होती होगी, ऐसा करो हमारी दावत ही कर दो। वे कहते हैं कि इससे सब भाई इकट्ठे हो जाएंगे और माँ से भी मुलाकात हो जाएगी। विवेक उनकी बात सुनकर हाँ में सिर हिला देता है। घर आकर विवेक परेशान था। पत्नी ने पूछा तो उसने दावत के बारे में बताया। वे दोनों इस बात से चिंतित हो गए कि दावत का खर्च कहाँ से आएगा, क्योंकि घर में आटा दाल भी हिसाब से कम था। पत्नी हिम्मत जुटाकर बोली, आइए पहले कपड़ों की गठरियां खोल देते हैं, शायद कोई अच्छा कपड़ा निकल आए। दोनों अंदर के कमरे में गए और एक एक करके गठरियां खोली। कपड़े आम से थे। आखिर में एक बड़ी गठरी खोली। गठरी खोलते ही दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे एक पल के लिए पत्थर बन गए। अगले दिन विवेक के घर में रौनक थी।
पत्नी ने सुबह से ही खाने का शानदार इंतजाम कर दिया था। विवेक ने बच्चों को वही नए कपड़े पहनाए जो गट्ठी में से निकले थे। पत्नी और माँ ने भी नए सुंदर कपड़े पहने थे। घर के छोटा था मगर दिल बड़े थे। दोपहर पहले तीनों भाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आ गए। दरवाजे पर कदम रखते ही वे खाने की खुशबू और तरह तरह के पकवान देखकर ठिठक गए। फिर उनकी नजरें बच्चों और विवेक पर पड़ी जो कीमती और महंगे कपड़ों में थे। माँ को भी सुंदर साड़ी पहनी बैठी थी। उन्हें ये खुशहाल देखकर तीनों भाइयों के अंदर ईर्ष्या जलन की आग लग गई थी। बड़े भाई ने ताना मारा, लगता है कि पुराने कपड़ों का कारोबार अचानक बहुत चल निकला है। इतने अच्छे कपड़े तो बाजार में भी मुश्किल से मिलते हैं। दूसरा बोला, लगता है कि भाई ने हमें दावत की आड़ में कुछ दिखाने की कोशिश की है। तीसरे ने कहा, मुझे तो लगता है कि ये सब किसी और के पैसों से किया गया है। ये तुम जैसे लोगों की बस की बात नहीं है। विवेक चुपचाप सब सुनता रहा। तभी एक बच्चे ने खेल खेल में खाने पर हाथ रख दिया। बड़ा भाई तुरंत गुस्सा हो गया और कहा कि ये तुम्हारी परवरिश। दूसरे भाइयों ने भी मौका पाकर कहा कि ये वे यहाँ शर्मिंदा होने नहीं आए हैं और ये दिखावा उनसे बर्दाश्त नहीं है। वे तो विवेक को शर्मिंदा करने आए थे, इसलिए इसका फलना फूलना उन्हें अच्छा नहीं लगा। तीनों भाई शोर मचाते हुए और उनकी पत्नियां नाक सुकड़ते हुए घर से निकल गए। दावत के पकवान रखे ही रह गए। विवेक की पत्नी दुखी हो गई मगर विवेक मुस्कुराया और कहा कि हमें उनके व्यवहार की परवाह नहीं है। भगवान ने हमारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं और ये उनका दिल है जो इतना छोटा है कि हमारी खुशी देखकर जल उठता है। खाना खाने के बाद माँ ने विवेक को अपने कमरे में बुलाया और पूछा कि दावत के लिए उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। विवेक ने माँ के हाथ चूम लिए और कहा कि उसने कुछ भी नहीं गलत किया और ना ही कहीं से उधार लिया है। उसने कहा कि ये सब भगवान की मदद और माँ की प्रार्थनाओं का नतीजा है। तब विवेक ने धीरे धीरे गठरी का राज बताया। विवेक ने कहा कि वह दावत के लिए बहुत परेशान था और तब उसकी बहू ने कपड़ों की गठरियाँ खोलने को कहा। जब उन्होंने आखिरी गठरी खोली तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। गठरी के अंदर आम कपड़े नहीं थे बल्कि ब्रांडेड जैकेट, महंगे बैग और बच्चे के ऐसे कोट थे जो बड़े बड़े मॉल्स में दिखते हैं। वे दोनों सदमे के हालात में बैठे रहे। उन्हें डर था कि कहीं ये सपना ना हो। अगले दिन उन्हें पता चला कि भगवान ने उन पर और मेहरबानी की है। एक जैकेट की जेब से अचानक काफ़ी सोना, सारे डॉलर्स निकल आए। फिर हर जैकेट, हर बैग के अंदर कोई ना कोई कीमती चीज़ निकलती जा रही थी। सोने की चैन, टॉप्स, ब्रेसलेट और कीमती वॉलेट। विवेक को लगा कि हिस्सा उसके भाई ने उससे छीन लिया था वही हिस्सा भगवान ने और भी ज़्यादा बढ़ाकर उसे वापस कर दिया था। विवेक ने सोने की चैन बेचकर दावत का इंतजाम किया। दावत के बाद उसने माँ से कारोबार बढ़ाने की अनुमति ली। फिर उसने बाकी सारा कीमती सामान बेच दिया और उसके पैसे से एक दुकान किराए पर ले ली। उसका कारोबार दिन ब दिन फलने फूलने लगा। वह हमेशा अच्छी लौट खरीदता और कम मुनाफे में बेचता ताकि गरीब लोग भी अच्छी चीज़ कम दाम में खरीद सकें। विवेक की माँ की प्रार्थना उसकी किस्मत बदल रही थी क्योंकि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा था। दूसरी तरफ उसके भाइयों ने भी जो बेईमानी से उसका हिस्सा खा लिया था उसी का नतीजा था कि जल्दी ही उन तीनों पर कठिन समय आ गया था। उसका कारोबार बैठ गया और वे माली तंगी का शिकार हो गए। जब समय ने उनका घमंड तोड़ा तो वह विवेक के दरवाजे पर आकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। विवेक के दिल में गहरा जख्म था मगर उसने अपनी माँ की इज्जत और परवरिश को सामने रखते हुए कठिन समय में उनकी मदद कर दी। यही वजह थी कि माँ का दिल गर्व से भर गया क्योंकि उनका बेटा घमंड और नफरत से दूर होकर भी दूसरों के लिए मसीहा बन गया था। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।